बांद्रा के बीच में परलिका जो गांव है उसके पास जब निकल रहे थे तो हमें रास्ते में ये बोर्ड दिखाई पड़ा। में वो किसान जो है वो बर्तन धोकर जो है अपना घर चलाता था, लेकिन आज जो है वो लाखों में खेल रहा है, लाखों कमा रहा है। कंपनियां जो है वो पूरा भाव नहीं दे पाती किसान को, तो हम यहाँ बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी किसान तक आम जो है वो आदमी तक बड़ी अशुद्ध चीज पहुंचे, हमारा उद्देश्य यही है। जवारनाशक है ये, किसी प्रकार का सर्दी जुकाम मलेरिया प्लेटलेट वगैरह किसी प्रकार की अगर समस्या रहती है किलो ये जो कि डेंगू वगैरह हो जाए किलो को जूस पी लो। नीम किलो। नमस्कार किसान साथियों, और अभी हम जो है वो नोहर और बांद्रा के बीच में परलिका जो गांव है उसके पास जब निकल रहे थे तो हमें रास्ते में ये बोर्ड दिखाई पड़ा जिसपे ग्वार पाठा के लड्डू लिखा हुआ है। आज तक हमने कई तरह के लड्डू के बारे में सुना था, बेसन के लड्डू, खोए के लड्डू और दूध के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, लेकिन ग्वार पाठा का लड्डू जो है वो पहली बार ऐसा बोर्ड देखा हुआ हमने देखा और हमारी नजरें यहीं अटक गई। तो इसका पूरा प्रोसेस जानेंगे कि ग्वार पाठा के लड्डू जो है वो किस तरह से बनते हैं और वो क्या काम आते हैं और आपके स्वास्थ्य के लिए किस तरह से वो काम करते हैं और उसकी खेती कैसे होती है, उसकी पूरी प्रोसेसिंग क्या है। उसके सामने आप अगर थोड़ा सा कैमरा जूम करेंगे, मैं अनिल चौधरी से कहूँगा कि इसके सामने ही जो है वो ग्वार पाठा की खेती भी यहाँ पर इसके सामने ही है। तो उसका पूरा प्रोसेस जानेंगे किस तरह से किसान जो है इस एलोवेरा की खेती, ग्वार पाठा जो है उसको अंग्रेजी में एलोवेरा कहते हैं, तो एलोवेरा की खेती करके किस तरह से वो अपना जो है वो व्यापार बढ़ा रहे हैं और इससे कितना मुनाफा कमा रहे हैं इसके बारे में जानते हैं। तो हमने थोड़ा सा इसको गूगल सर्च किया, तो आप भी उसको कर सकते हैं। अगर अजय स्वामी एलोवेरा फार्मर अगर आप लिखेंगे तो आपको ढेर सारी चीज़ें वो सामने आ जाएंगी। तो एक किसान परलिका गांव, हनुमानगढ़ जिले के गांव परलिका में एक किसान जो है वो एलोवेरा के लड्डुओं से जो है वो लाखों की कमाई किस तरह से कर रहा है। किसी समय में वो किसान जो है वो बर्तन धोकर जो है अपना घर चलाता था, लेकिन आज जो है वो लाखों में खेल रहा है, लाखों कमा रहा है इस व्यापार से और इस आयुर्वेदिक औषधि से। चलिए किसान से बातचीत करते हैं। हमने ये बोर्ड देखा जब जा रहे थे तो ग्वार पाठा का लड्डू, काफी सारे लड्डू के बारे में हमने सुना था, चलना था, तो ये क्या प्रोसेस है थोड़ा है इसके बारे में जानते। एलोवेरा लड्डू गाय के देसी 80% एलोवेरा डाल के उसके अंदर बनाते हैं, तैयार करते हैं। एलोवेरा की नमकीन भी बनाते हैं, भुजिया भी बनाते हैं। एलोवेरा के अदर प्रोडक्ट जो है वो भी बनाते हैं, जैसे एलोवेरा साबुन हो गया, क्रीम हो गया, जेल हो गया, वो सारे प्रोडक्ट यहाँ परलिका में, जूस, आंवला जूस, ये सारे यहाँ। मतलब एलोवेरा क्या है, किस तरह से औषधि में ये काम करता है, काफी सारी जानकारियां वैसे सोशल मीडिया पे इंटरनेट पे मिल जाती है, लेकिन एलोवेरा औषधि के रूप में क्या है? एलोवेरा हमारी 5000 साल पुरानी औषधि है, शास्त्रों में लिखित रूप से है। ये हमारे हर रोग में काम करती है। जैसे अगर हम कहीं कट जाते हैं, जल जाते हैं, स्किन की प्रॉब्लम है, शुगर है, डायबिटीज है, किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसमें ये औषधि काम करती है। जिसके अंदर 22 एमिनो एसिड मिनरल्स धातु है, इसमें लोह, चांदी, पित्तल, तांबा, सब सारी जो गुण है इसके अंदर। औषधियों का राजा कहें तो? हाँ, औषधियों का राजा है, सबसे महान औषधि एलोवेरा मानता हूँ मैं। और आपके जीवन में ये एलोवेरा औषधि जो है वो किस तरह से परिवर्तन लेके, थोड़ी वो भी हमें कहानी जाननी है, कब आपने शुरू किया था? मैं आज से लगभग 16-17 साल पहले एलोवेरा की फार्मिंग स्टार्ट की थी। उस टाइम मैं किसी कंपनियों के लिए लगाया था, तो कंपनियां उत्पाद ले, उसके बाद में प्रोसेसिंग करनी स्टार्ट कर दी, जब लड्डू बनाने स्टार्ट कर दी और भी उत्पाद कर दिए। उससे पहले हम कंपनियों को बेचा करते थे। अब हमें क्या है कि वो कंपनियां जो है वो पूरा भाव नहीं दे पाती किसान को, तो हम यहाँ बनाना स्टार्ट कर दिया अभी। मतलब हम आपकी एक कहानी भी पढ़ रहे थे, गूगल पर देख रहे थे, इंटरनेट पर जब ये देखा, सारी चीज़ें समझने का प्रयास कर रहे थे, उसमें भी काफ़ी भावुक सी चीज़ें हैं। काफ़ी गरीबी में आपने मतलब बचपन आपका गुजरा है, आपके पिताजी के देहांत के बाद आपने कितने एकड़ से स्टार्ट करी, अब कितनी आप इससे इनकम? मैंने 1 बीघे से स्टार्ट की। पढ़ाई आपने तो अच्छी कर रखी होगी ना? अच्छी तो नहीं है, पढ़ाई तो कम ही है, 8वीं पास हुई। सिर्फ 8वीं पास हो? हाँ, 8वीं पास। कंपनी चला रहे हो? कंपनी तो बस वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो गया। पहले हमारे ऋषि मुनि थे, उस टाइम वो कहाँ पढ़ाए थे। एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ी चीज होती है। तो
1 बीघे से स्टार्ट की थी हमने। कब? तो आज से लगभग 16-17 साल पहले। और आज मैं 27 बीघे में एलोवेरा की फार्मिंग कर रहा हूँ परलिका में, और अदर दूसरे गाँव में भी मैंने कर रखी है। और इसकी जेल भी कंपनियों को निकाल के देते हैं। बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जो इसमें हमें आगे से आगे रास्ते निकल रहे हैं। बाकी अब अच्छी इनकम है और अच्छी आमदनी है, रोजगार भी मिल रहा है यहाँ पे, और बढ़िया है। हम शुद्ध चीज जो है किसान, मतलब इतनी आय हो रही होगी कि दूसरे किसान शुद्ध चीज देना चाहते हैं आम कस्टमरों को, मतलब आम किसान तक, आम जो है वो आदमी तक बढ़िया शुद्ध चीज पहुंचे। हमारा उद्देश्य यही है। आपको हम स्क्रीन पर जो है मोबाइल नंबर और एड्रेस लगातार दिखाते रहेंगे। मेरे साथ जो है वो परलिका गांव के अजय स्वामी हैं, जिन्होंने सिर्फ 2 बीघा से जो है एलोवेरा की खेती स्टार्ट की, जो आज लगभग कितने प्रोडक्ट 45 के लगभग प्रोडक्ट बना रहे हैं और अपनी खुद की कंपनी चला रहे हैं आयुर्वेद में, स्वामी जी आयुर्वेद। और इसके अलावा अगर अजय की पढ़ाई की बात करें तो सिर्फ 8वीं पास है, और जो स्टार्टिंग का जो बचपन का जो दौर है वो बहुत ही गरीबी में गुजरा, और अब जो है वो दूसरे किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। चलिए की प्रोसेस की जो फैक्ट्री है वो भी देखेंगे कि किस एलोवेरा के उत्पाद जो बना रहे हैं। थोड़ा शॉर्ट में जो है ये जैसे च्यवनप्राश है, ये च्यवनप्राश 54 जड़ी बूटियों प्लस कच्ची हल्दी। अगर भी दर्द कर रहे हैं तो 1 डब्बा लो, नाम मात्र जो है 15 दिन में आपके लगभग जोड़ 40-50% फर्क पड़ जाएगा इससे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद शुगर का पाउडर है, पंचामृत है, तेजाब गैस एसिडिटी के लिए है, हिंगवाष्टिक नमक है, सांस की प्रॉब्लम के लिए है, मतलब सारे जो है इतने यहाँ से जितने भी। आपने जो हमें एक ड्रिंक पिलाई थी आते ही, वो ये एनर्जी ड्रिंक है। ये 18 जड़ी बूटियां आंवला जूस के बेस में तैयार की है, 18 जड़ी बूटियों की तैयार की हुई ड्रिंक है, जिससे आजकल जो बच्चे पेप्सी कोका कोला पीते हैं उनको नहीं पिला के ये आंवला देसी चीजें पिलाओ, ताकि आंखें सब प्रकार की जो समस्या है तो उनको कोई प्रकार का प्रभाव ना पड़े बॉडी पे। बिल्कुल। हमने ये आपने भी पी, हमने आपने पी ये चीजें ड्रिंक। जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो लगभग लोग जो घरों में चाय का रिवाज है हमारे। अगर शहरों में जाओगे तो आपको कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक मिल जाएगा, लेकिन आपने जो ड्रिंक पिलाई है शानदार है, जिससे मतलब आपकी बॉडी हेल्दी भी रहती है। चलिए फैक्ट्री भी देख लेते हैं, उसके बाद खेत भी देखेंगे। नाशक है ये, किसी प्रकार का सर्दी जुकाम मलेरिया प्लेटलेट वगैरह किसी प्रकार की अगर समस्या रहती है किलो ये जो कि डेंगू वगैरह हो जाएगा, किलो को जूस पी लो। नीम किलो किसी भी प्रकार की जवारनाशक ने खत्म करती है ये बहुत ही महान औषधि है। उसके बाद में ये मोरिंगा बोलते हैं इसको, मोरिंगा। ये दूध से ज्यादा, इसका अंग्रेजी नाम है वैसे, अपनी भाषा में इसको क्या कहते हैं? मोरिंगा बोलते हैं इसको, मोरिंगा ही जो है अपनी भाषा में बोलते हैं। और ये जो है वो औषधि है जो 22 गुना ज्यादा कैल्शियम है इसका। जो इंसुलिन लगा के जो आदमी जो कमजोर हो गया हो उसके लिए बहुत ही तगड़ी औषधि है। 1-1 चमची सुबह शाम पाउडर इसको खाए तो सभी प्रकार की बीमारियां जो है वो खत्म हो जाती है। तो इसमें संतरे से ज़्यादा कई गुना है, ठीक है। और मौसमी से, केले से, बहुत सारी, 1 चमची खा लो सारे प्रोटीन पूरे हो जाते हैं ये बॉडी में। तो हम ये छायाओं में सुखाते हैं और हमारे खेत में ये सारी जो है लगा रखी है, ये लेके आ रहे हैं। खेती करना और उसको इकट्ठा करना और उसकी जो मेन जो प्रोसेसिंग हार्ड वर्क है, जो आपके हाथ की जो मेहनत है वो एक तरह से अलग बनाती है आपको। जो इनकम सोर्स जो है वो है, ये कह सकते हैं। एलोवेरा की खेती तो कोई कर सकता है, उसको बीज तो कोई भी सकता है, कहीं भी उग जाता है ये, तो इसको ज्यादा मेहनत की जरूरत है, लेकिन जो प्रोसेसिंग है वो आपको इनकम देता है। हाँ, तो ये हमारे किसान को अगर ये चीज खेती करके और उसकी प्रोसेसिंग करने अगर आ गई ना, तो उसके बाद में किसान जो है वो किसी से मतलब वो नहीं रहेगा, डिपेंड नहीं रहेगा कि हम हमारा माल बेचें कहाँ। तो खुद अगर बना के बेच रहा है, बढ़िया चीज बना रहा है, तो किसान से बढ़िया कोई चीज बना के। जैसे हम देख रहे हैं आसपास का एरिया पूरा रेतीला है, लगता है कि ये सारा बारिश पर निर्भर क्षेत्र है, ज्यादा नहर का पानी वगैरह नहीं होगा, जमीन का भी नहीं होगा, तो कई जगह पे पानी की भरमार होती है, लेकिन फिर भी किसान जो कर्जे में हताश है, वो निराश है, मतलब वो लगभग उबर नहीं पाता है। तो अगर किसान इस तरह से मेहनत करता है तो वो उबर पाएगा, ये आपका मानना है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पास किसान आते हैं जानने के लिए? बिल्कुल, किसानों को हम प्रेरित करते हैं कि या ऐसा होता है कि मैंने सीख लिया, मैं किसी को नहीं सिखाऊंगा?
किसान को हम प्रेरित करते हैं कि आप अपनी खुद की खेती कीजिए, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाओ अपने खेत में। चाहे दाल चने बेच रहे हो तो उसकी दाल बना के बेचो, चाहे उसकी नमकीन बना के बेचो। कुछ ना कुछ एक आदमी को एक्स्ट्रा रोजगार मिल सकता है बड़े किसान को। और इधर क्या चीज रखी हुई है? ये हमारे यहाँ आ जाओ, आपको दिखाता हूँ। ये पीपली है, ये पीपली जो च्यवनप्राश जिससे बनता है, वो चीजें हैं। अपने यहाँ हो जाता है ये? हाँ, ये बाहर से लेके आते हैं। ठीक है। और ये पपीते के पत्ते हैं। पपीते के पत्ते। और ये धोल फूलियो है। ये भी वो धोल फूलियो वो परली साइड में है। और हाँ, दूधड़ी है, वो परना साटो है, तुम्बे की जड़ है, बहु मतलब है सारी चीजें। तो सारी चीजें नहीं है कि नॉर्मल अपन सारा दिन देखा। हां, खेता हूं जो औषधियां लेके आवा जो कि विलुप्त हो रही है औषधियां। छोटी-छोटी मशीनें है, मतलब बाइंडिंग पाउडर बनाना, पीस रही है। जहां आपनो जो कि अपनी दवाई, ये पूरा अपना खेत जो जंगल है ना, पूरा एक मेडिकल है। आदमी जाता है ना मेडिकल में तो उसको पता नहीं होता कि ये दवाई किस काम की है। वैसे हमारे खेतों में इतनी औषधि है कि आम आदमी को पता ही नहीं है। पूरा मेडिकल अपने खेत में भरा पड़ा है। और वो मेडिकल जो है वो हम खेतों से वो दवाइयाँ जो है वो जड़ी बूटियां उखाड़ के लेके आते हैं और फिर हम बनाते हैं। हमारे नाना जी ताम्र पत्र वेदे थे, परनाना जी, तो उन्होंने हमें हर चीज के बारे में सिखाया है, छोटी मोटी चीजों के बारे में, कौन सी क्या चीज बनती है, किस चीज से क्या बनता है। तो वैसे हमारी वो दर पीढ़ी वो चलती आ रही है। वो प्योर हमारे खेतों से औषधियाँ किस मौसम में उखाड़नी चाहिए, किस टाइम पे उखाड़नी चाहिए, वो सारा ये प्रकृति का अनुकूल होता है। वो सारी चीजें उसके हिसाब से हम सारा च्यवनप्राश से लेके हम बहुत बढ़िया जो पुरानी जो हमारी पद्धति पीछे छूटी जा रही है वो चीजें यहाँ जूस तैयार करते हैं। क्या बात है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि किसान के खेत में या उसके बाद खेत भी पास में ऐसी चीजें मिल जाती है। जैसे साटा की बात करी, धौलफुलिया की बात करी, तो ऐसे जंगली भाई। लेकिन किसान अगर थोड़ी सी मेहनत करे तो वो कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है, अच्छी इनकम जो है वो हासिल कर सकता है। एलोवेरा की खेती है जब भाई हमें आप दिखाएं, उसकी प्रोसेसिंग क्या है, उसमें कैसे पानी वगैरह लगाया जाता है। वो देखिए वैसे घरों में थोड़े तो लगे होते हैं नॉर्मली। आप कहाँ से लेके आए थे? मैं तो आज से 20 साल पहले कोई 6 इंच से 12 इंच तक की होती है। और इसकी फुट वाई 2 फुट के, जैसे ये खूट की दूरी जो है वो 2 फुट है और फुट वाई फुट पे ये पौध लगाई जाती है ऐसे। और ड्रिप सिस्टम से हम यहाँ पानी दे रहे हैं। अगर सीधा पानी फ्लड से दे तो भी चल जाता है। सीधा दो फुहारे से दे दो, सभी प्रकार का किसी भी कोई भी सिंचाई दे दो। मतलब आप पानी की बचत कर रहे हो। यहाँ पर पानी कम है इसलिए ड्रिप सिस्टम पे दे रहे हैं इसको। और ये जो है 400 ग्राम से ऊपर जो पत्ती हो जाती है वो ज्यादा कारगर होती है। इसका वेट करते हो? हाँ, इस पत्ती का वेट जो है, ये पत्ती जो है वो 400 ग्राम से ऊपर हो गई ना। जैसे ये पत्ती हो गई 400 ग्राम से ऊपर हो गई, तो ये पत्ती जो है इसमें प्योर ओरिजिनल चीज होगी। ये कितने की होगी? ये 400 ग्राम के लगभग है। ये जितनी ज्यादा पुरानी होगी ना उतना ही ज्यादा इसमें मतलब गुणवत्ता बढ़ती जाएगी प्रकृति। ठीक है। एक बार लगाने पर कितने मतलब टाइम तक ये पैदावार देते हैं? ये इसमें 1 बीघे में 8,800 प्लांट लगते हैं। 8,800 एक बीघे में? 1 बीघे में 800 प्लांट लगते हैं। एक बार लगाने के बाद 100 साल तक चलता है ये। 100 साल तक? हाँ, दोबारा बीजने की जरूरत नहीं है? बीजने की जरूरत नहीं है इसको। और इसकी पौधे तैयार होती रहती है। दवाई वगैरह स्प्रे वगैरह ना, पेस्टिसाइड और यूरिया डीएपी का कोई किसी प्रकार का जरूरत नहीं। सिर्फ पानी लगा दो और या बीज दो। हाँ, 2-3 बार इसको साल में खरपतवार होती है वो निकालनी पड़ती है। खरपतवार निकालना ये लेते भी है जो आगे ये अलग से बिक जाती है पंजीरी। हाँ, किसी को लगाना हो तो ये पंजीरी हम यहाँ से बेचते भी है। क्या बात है। मतलब खेती का जो खर्चा है ना, मेंटेनेंस खर्चा, वो तो बिल्कुल है ही नहीं। जीरो बजट की खेती है। एक बार आपने लगा दिया 100 साल तक आपको दोबारा बीज की पंजीरी की चिंता नहीं है। सिर्फ पानी लगाते जाओ और खरपतवार निकालते जाओ और सालों साल यानी 100 साल में लगभग 4 पीढ़ियां हो जाती है। 4 पीढ़ियों तक इसकी खेती चलती रहेगी अगर किसान थोड़ी सी मेहनत कर ले। और इस एलोवेरा के जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो जूस बनता है, उसको निकालना सीख ले, उसको प्रोसेसिंग सीख ले, तो वो लाखों कमा सकता है। और जो नॉर्मल परंपरागत खेती करता है उसकी बजाय जो है उससे कई गुना अधिक मुनाफा कमा सकता है। हमने खेत आपको दिखाया, वो प्रोडक्ट भी दिखाया। चलिए हम एक बार फिर से दुकान में चलते हैं। के मन में सबसे पहले ये आएगा कि कड़वा मुंह हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लड्डू खाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये लड्डू एलोवेरा का है ही नहीं।
लेकिन इसकी जो टेस्ट जो है वो अपने आप में एक अलग अनोखा टेस्ट बनता है। जो आप सर्दियों में जिस तरह से आप पिनिया बनाते हो, लड्डू बनाते हो अलग अलग चीजों के, उसी टाइप का ये लड्डू है। उससे भी बेस्ट है, मतलब 1% भी कड़वाहट नहीं है। जैसे हम सर्दियों में जो बनाते हैं हम पगड़ी वाला मामूल कहने वाला बिना भी काम आस्ता हो वो जोड़ा में दर्द के लिए रामबाण औषधि है। जिका अपना दादी नानी पहले कमर दुखता या गोडा दुखता तो सर्दियों में जमा के बनता है, एलोवेरा जमा के खाता, मेथी जमा के खाता, मेथी वो अलग काम है। लेकिन एलोवेरा को जो है वो वात रोग में सारों बढ़िया काम है, जो पेट की सफाई है और कैल्शियम जो है वो 22 एमिनो हार्मोन, ये सारा मतलब धातु पूरा करते हैं शरीर का, इतनी तगड़ी औषधि का। तो साथियों मेरी गुजारिश आई है कि आयुर्वेदिक और हर्बल की ये चीज़ें यूज करो, जिंदगी में किसी भी प्रकार की तरह कोई दिक्कत ना आवे, समस्या ना आवे।